इस प्रेजेंटेशन को लेके हम स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हैं और स्टूडेंट के बीच में जब हम इस प्रेजेंटेशन को लेके जा रहे हैं तो हमको स्टूडेंट्स के साथ में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है और उस कम्युनिकेशन करने के साथ साथ हमें उनके साथ एक डायरेक्ट रिश्ता बनाना है। स्टूडेंट को ये लगना चाहिए कि जो उनसे बात करने आया है वो उनसे बात करने के लायक है। मेरा इसमें ये कहने का मतलब है कि आपको प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स को ये बताना है कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है, मेरी क्या लाइफ में अचीवमेंट है। क्योंकि जब वो देखेगा कि आप ग्रेजुएट हो, आप समझदार हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या आपने कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ अचीवमेंट कर रखी है, तो वो आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखेगा और उसके बाद वो आपकी बात सुनना शुरू करेगा। अदरवाइज उसको ये लगेगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो नॉर्मल प्रोग्राम होते हैं ऐसा ही ये प्रोग्राम है, इसमें कुछ भिन्नता नहीं है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। होल्ड करें। सो वी आर कमिंग टू दी फर्स्ट स्लाइड, अडवाणी एट कैंपस। हम स्टूडेंट्स को ये बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्पेरस और सेल्फ कॉन्फिडेंट भारत के लिए हमें अडवाणी जी प्रधानमंत्री चाहिए। और उसमें हम उनसे बात करते हुए हर स्लाइड में हमको उनसे क्या बात करनी है उसके बारे में हम डिटेल बात इसमें करेंगे। सो सबसे पहले जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आज की उनकी हालत क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो जब आप उन लोगों से बात करेंगे और जब आप हाउस को ये बोलेंगे कि आप बताइए आपकी क्या हालत है, तो आप देखेंगे कि बच्चे खुद आपस में बात करते हुए बोलेंगे कि हाँ हमें इनसिक्योरिटी है, हमारे जॉब का क्या होगा, हमारे को स्टूडेंट्स लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब कंफ्यूजन उनके दिमाग में ऑलरेडी है। ये स्लाइड भी यही कह रही है कि आज जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है उसकी हालत लगभग ऐसी है। स्टूडेंट को कोई सुन नहीं रहा है, उनकी कोई बात कहीं ठीक प्लेटफॉर्म पे पहुंच नहीं रही है, और क्योंकि वो नहीं पहुंच रही है उसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये क्वेश्चन हमको स्टूडेंट्स के दिमाग में छोड़ देना है इस स्लाइड पे। और फिर हमको अगर हम देखते हैं आज की हालत क्या है, हमारे देश में आज हालत ये है कि स्टूडेंट को या जो युवा ये सोचता है कि उसका भविष्य इस देश में बनने वाला है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। उसकी वास्तविक स्थिति की हालत यह है कि उसको कुछ नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसको ये नहीं पता है कि उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसको ये नहीं पता है कि उसको स्टूडेंट लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको ये भी नहीं पता है कि उसकी आवाज़ कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और जब ऐसी स्थिति में वो है तो टोटल मिलाकर उसकी टोटल स्थिति एक कन्फ्यूजन वाली बनी हुई है। उसको लगता है कि मैं टोटली कन्फ्यूज हूँ और मेरा कोई फ्यूचर इस देश में है कि नहीं है, वो उस खींचातानी में उलझा हुआ है। आज पूरे देश की अगर हम हालत देखते हैं, देश में क्राइम की हालत देखते हैं, क्राइम बढ़ा है। टेररिज्म को देखते हैं, टेररिज्म भी हुआ है, बढ़ गया है। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखते हैं तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। देश की जो राजधानी है दिल्ली में भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन हाईएस्ट है। हमको यहाँ पर एक चीज समझनी चाहिए कि टेररिज्म पे ये सरकार क्यों कमजोर है। ये सरकार इसलिए टेररिज्म पे कमजोर है क्योंकि इस सरकार के पास टेररिज्म को लड़ने के लिए विल पावर नहीं है। इस सरकार के पास कोई पूरा का पूरा प्लान नहीं है जिस प्लान के साथ ये टेररिज्म से लड़ सकते हैं। अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में, यानी पिछले 5 सालों में जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ी है, उसका मेजर कारण क्या है? उसका मेजर कारण यह है कि एनडीए की सरकार ने जो कोटा लगाया था वो कोटा इस सरकार ने हटा दिया। और जब इस सरकार ने वो कोटा हटा दिया तो आज किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे कोई प्रेशर नहीं है। उनको मालूम है कि देश में ऐसे कानून है कि अगर हम कानून तोड़ेंगे, देश में आतंकवाद बढ़ाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हम मैनेज कर लेंगे। एनडीए ने जो कोटा लगाया था वो कोटा इन्होंने हटा दिया और आज हालत ये है कि उस कोटा कानून हटाने के कारण पूरा का पूरा देश ऐसे जैसे जंगल राज वाली स्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति टेररिज्म पे इस सरकार ने करी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हमें सबको मालूम होनी चाहिए, जो इस देश के लिए हर नागरिक को जानना भी चाहिए, वो ये कि 13 दिसंबर 2001 को जिन लोगों ने टेररिस्ट अटैक किया, जिन लोगों ने पार्लियामेंट पे अटैक किया, उन सब लोगों में हमारे 9 सिपाहियों की जान गई, हमारे 9 सिपाहियों का खून हो गया और 5 टेररिस्ट हमने वहां पर पकड़े। और उस सब को जो प्लान करने वाला था अफजल गुरु,
देश की अदालत ने पोटा कानून के तहत लोगों को पकड़ा, उसके ऊपर कानून के तहत मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद 5 साल के अंदर 20 अक्टूबर 2006 को अफजल गुरु को फांसी हुई, लेकिन इस सरकार ने अफजल गुरु की फांसी एग्जीक्यूट नहीं करी। इसका मतलब यह है कि जिस आदमी ने इतना बड़ा पाप इस देश में आके किया, प्लान किया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा सुनाई और इस सरकार ने उस सजा को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो बहुत सीधा सीधा इससे पता चलता है कि टेररिज्म के खिलाफ ये टोटली वीक स्टैंड पे खड़े हैं, टोटली वीक विकेट पे खड़े हैं। इसी तरह से क्योंकि इनका फोकस जो है वो किस तरह से किसी पर्टिकुलर समुदाय को सिखाना या उनको एक किस्म से अपीसमेंट करना और उसके साथ फिर सोसाइटी को डिवाइड करना और डिवाइड करके रूल करना, शायद बेसिक सोर्स जो है वो इनका यही है। इसके कारण से इन्होंने ये सब तरह से काम किया और टेररिज्म के खिलाफ ये पूरी की पूरी सरकार जो है वो वीक रही और इन्होंने इसमें कुछ नहीं किया। आज अगर हम और देखें आम आदमी की बात, ये सरकार बहुत जोर जोर से कर रही है। आज अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी देखें तो आम आदमी की बात को ये बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को क्या मिला है, वो रियल पिक्चर क्या है, वो आपको इस स्लाइड से भी दिखेगा। 55 मिलियन पुश्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी पिछले 4 साल में 2004 के बाद आज तक 55 मिलियन लोग, 5.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो और बढ़ गए। यानी टोटल गरीबी की रेखा से के नीचे रहने वाले लोगों में 20% का इजाफा हुआ। तो ये गरीबी बढ़ रही है या गरीब बढ़ रहा है, ये क्या सरकार कर रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं। और ये MJ अकबर का एक आर्टिकल जो पायनियर में छपा, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने मेंशन भी किया और उन्होंने बताया कि इस तरह से गरीबी जो है बढ़ रही है। हम देश का यूथ है, हम देश का भविष्य भी हैं, हम देश का प्रेजेंट भी हैं। हम कैसे ये अलाउ कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट को कि देश के नागरिकों के साथ हर स्तर पर खिलवाड़ किया जाए। यानी गरीबी बढ़ रही है, टेररिज्म के खिलाफ सरकार वीक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है, तो कैसे हम इसको अलाउ कर सकते हैं। लेकिन इस सरकार जिस तरह से ये सरकार मैनेज कर रही है, उसके कारण से पूरा का पूरा प्रेजेंट सेटअप खराब हुआ है। इसलिए हम यूथ, हम जो युवा हैं, हम जो प्रेजेंट है, हम जो फ्यूचर है, हम ये अलाउ नहीं करेंगे किसी भी हालत में कि ऐसा हो। इसलिए ऐसा नहीं हो, उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए चाहिए एक विजन, एक ओवरऑल अप्रोच। अगर वो विजन और ओवरऑल अप्रोच किसी भी सरकार की नहीं होगी तो नागरिक जो है वो तड़पता रहेगा, नागरिक जो है वो मरता रहेगा, नागरिक जो है वो गिरता रहेगा, नागरिक का स्तर भी गिरता रहेगा। और इसलिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी एनडीए की गवर्नमेंट। हमारी एनडीए की गवर्नमेंट में पूरा विजन भी था, पूरा एक ओवरऑल देश के बारे में सोच भी थी, देश के जनता के बारे में भी अप्रोच थी। हाँ, मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी सरकार अगर होगी वो कभी भी माइक्रो लेवल पे आके कोई काम नहीं करती है। यानी आपके घर के अंदर आकर आपकी रोटी नहीं बनाएगी, आपको सब्जी नहीं खिलाएगी, लेकिन आपको एक एटमॉस्फेयर देगी सरकार, जिस एटमॉस्फेयर में आप ग्रो कर सकते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में आपको लग सकता है कि मैं तरक्की कर सकता हूं, जिस एटमॉस्फेयर में आपको लग सकता है कि मैं बढ़ रहा हूं, जिस एटमॉस्फेयर में आपको लग सकता है कि हाँ, इस देश में मेरा फ्यूचर है क्योंकि मैं अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकता हूं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि